बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 5 करने लगे हैं। फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। अब ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, यानी कि बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें हमने फिलिंग करनी है करेक्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करना है हमने दोनों वैल्यूज को, दोनों रैशनल नंबर्स को, और कंपेयर करने के बाद बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज को ले लेती हूँ, दोनों रैशनल नंबर्स को ले लेती हूँ और इनको हम कंपेयर करते हैं। अब जब भी आपने ये जानना हो कि हमारे पास जो है वो दो रैशनल नंबर्स में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, सो उसके लिए ना दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लो। सेकंड ये है कि आप इसके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल करते हुए इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है। -7/12 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 8 से, मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, यानी कि जो काम मुझे नीचे करना है वो मुझे ऊपर भी करना होगा। 5/-8। अब इस नीचे वाले मतलब 8 वाले पोर्शन को भी मुझे सेम बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को भी। सो मैं क्या करूँगी, 12 को देखते हुए यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, -7×8 = 56 और 12 को जब 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 आ गया। 5 और 12 को किया तो 60 बाय माइनस माइनस अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये नीचे आ जाएगा 96। अब देखिए हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए हैं। हम ऊपर वाली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। ये 60 है, ये 56 है, तो बड़ा कौन सा, ऑब्वियसली 60 है और 56 छोटा है। लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से ये जो है बड़े वाली वैल्यू हो गई छोटी और छोटे वाली वैल्यू हो गई बड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -56 96 ग्रेटर देन -60/96। सो इसकी बेस पे आपने फोकस करना है। बेस जो है वो कहाँ से आ रही थी, -56/96 की 7/12। सो यहाँ पे हम लगा देंगे इसके बॉक्स में ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि -7/12 जो है वो ग्रेटर देन है 5/8 से। सेकेंड इसका पार्ट है। सेकेंड पार्ट में -4/9, ठीक है, और -3/7। सो यहाँ पे भी हम इनके बेसिस को सेम कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वाला रूल अप्लाई करें। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करने लगी हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, -4 ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज रहने देना होता है। -4 -3 थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को करेंगे ट्रांसफर ऊपर वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे अब ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 4 के साथ जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 3 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। -4 7 28 और -3 9 27। अब देखें, हमें नजर आ रहा होगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। यस, नंबर तो छोटे बड़े हैं, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से ये ऑपोजिट हो गए। ये जो कि बड़ा था, नेगेटिव साइन की वजह से ये हो गया छोटा। सो मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ, इनका जो साइन है वो -28 लेस देन बाय -27। सो ये किस साइड से आ रहा था, बेस आपने इसकी देखी है, -28 जो है वो -4/9। हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, -4/9 इज लेस देन -3/7। ठीक है, आपने ना इनकी बेस से मुराद इनकी साइड चेक करनी है। ये लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड पे -4/9 है, तो ये छोटा है। सो यहाँ इसकी तरफ मैंने क्लोज कर दिया माउथ और -3/7 की तरफ ओपन कर दिया। थर्ड वाला इसको देखते हैं, -7/-8 14/17। तो अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं इनकी डिनोमिनेटर पे। तो आप चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ही अप्लाई करती हूँ। -7 14 17 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। माइनस है ना, तो माइनस, अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ही इनको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट आप करना चाह रहे तो आप कर दो। सिंपल मैंने एलिमिनेट किया तो 7/8 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो फिर ये माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब 17 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 119 और 14 और 8 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ गया हमारे पास 112। तो बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली 119 ग्रेटर देन 112। तो ये बेस मतलब किस साइड से आ रहा था, ये आ रहा था -7/8 की तरफ। तो ये इसको बड़ा कर रहा है, ये -7/-8 को यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा देंगे। अब इसकी बात करते हैं, -2/9 8/-36। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ना इनको कट आउट कर सकते हैं क्या, यस। 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी 2 8 16। अभी भी ये कट हो सकता है, 2 2 4, 2 9।
सो हमारे पास आ गया -2/9 एंड यहाँ पे आकर अगर मैं माइनस ऊपर ले जाती हूँ 2/9, ये तो इक्वल आ गए। सो यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन अप्लाई कर देंगे दोनों के दरमियान में। नेक्स्ट 5 वाला हमारे पास है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रही हूँ, मतलब आसानी हो जाती है ना, तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। सो हमारे पास 5/8 एंड 5/9। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी ताकि हमारे पास जो है वो आसानी से वैल्यूज आ जाएं। 5 × 9 एंड 5 × 8। 5 9 ज़ा 45 एंड 5 8 ज़ा 40। ग्रेटर देन कौन सा हुआ, 45 ऑब्वियसली, तो इसकी बेस हमारे पास आ रही थी 5/8। सो इसकी तरफ मैंने फेस ओपन कर देना है। नेक्स्ट है 4/6 1/12। अगर मैं इसकी कटिंग करूँ तो कटिंग हो सकती है 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे हमारे पास 2/3 और 1/12 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो 12 है ये 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 पहले से ही है और ये 3 जो है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और इस साइड पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ऑब्वियसली हमारे पास 24 वाला ग्रेटर देन हुआ तो इसकी बेस कहाँ से आ रही थी, 4/6 के साथ। सो इसको हम इस तरह ओपन कर देंगे।